मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदालो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र तब तक 47 शक्ति का प्रकरण लेते हैं थोड़ा सा। हालांकि अभी हमारे यहां विदिशा में वीर शक्ति तक हो गया था। मन तो ये करता है कि आगे की शक्ति लें। आगे की शक्ति लेने से पहले संक्षेप में 5-6 शक्तियों का वर्णन भी कर देती है। सैंतालीस शक्ति समझने से पहले बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई जो गुरुदेव श्री के द्वारा एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता, ये समझना जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। इस एक लाइन के इस सिद्धांत को जो नहीं समझेगा वो पूरे द्वादशांग को नहीं समझ सकता। कोई से ज्ञान योग नहीं समझ सकता, कोई सा भी। एक पंक्ति में ही पूरा जिनागम है। एक द्रव दूसरे द्रव को कुछ नहीं करता। उसी के आधार से 47 शक्तियों की सिद्धि करते हैं अपन। जैसे जीवत्व शक्ति, पेज नंबर 669 669 669 पेज परिशिष्ट में है। पूरे विस्तार से तो चल नहीं पाएगी, अपन शॉर्ट में इसका आनंद लेंगे थोड़ा सा। वैसे और कुछ चलाना हो तो वो बता देना। वैसे मेरे तो नए चक्र में वो अधूरा रह गया था थोड़ा सा, उसको लेना है, पूरा करेंगे उसे अपन। जीवत्व शक्ति, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता। मिल गए 669 पेज। पुराने ग्रंथों में 588 होगा, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग पेज नंबर है। आत्मा चैतन्य प्राणों से जीता है। अब एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता, अर्थात 10 प्राण आत्मा का कुछ नहीं करते, अर्थात 10 प्राणों से आत्मा नहीं जीता। होगी नहीं बात से, एक द्रव दूसरे का कुछ नहीं करता। 5 इंद्रिय, मन वचन काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, आत्मा इससे नहीं जीता। जीता नहीं है, जिया नहीं कभी, और कभी जिएगा नहीं। आत्मा अनादि से चैतन्य प्राणों से जीवित था, है और रहेगा। और जिस दिन आत्मा इंद्रियों के बल पर जिएगा उस दिन आत्मा मर जाएगा। क्योंकि आत्मद्रव के कारणभूत, देखो पहले शब्द क्या लिखा है, आत्मद्रव के कारणभूत। आत्मद्रव का कारण ही नहीं रहेगा तो फिर आत्मा भी नहीं रहेगा। कारण के बिना कार्य नहीं होता। दूध में शक्कर नहीं है तो फिर मिठास भी नहीं होगी, क्योंकि मिठास का कारण शक्कर है। यदि शक्कर नहीं है दूध में तो मिठास भी नहीं होगी। ऐसे ही आत्मद्रव का कारणभूत, कारणभूत शब्द से आत्मद्रव का कारणभूत चैतन्य मात्र भाव का धारण, जिसका लक्षण है चैतन्य मात्र का धारण, जिसका लक्षण है, अर्थात जीवत शक्ति का लक्षण चैतन्य मात्र है। आगे समझ में आए? जीवत शक्ति का लक्षण कौन? चैतन्य।
शरीर का रहना यह जीव शक्ति का लक्षण नहीं है। शरीर का रहना ये जीव शक्ति का लक्षण नहीं कहा। देखो लक्षण बनाया कि आत्मा जीवित है, आत्मा जीव है। जीव क्यों कहलाया आत्मा? क्योंकि आत्मा अनादिकाल से अनंत काल तक जीता है, इसलिए जीव है। जीव शक्ति कारण जीव है। तो जीव शक्ति का लक्षण क्या है? जीव शक्ति की पहचान क्या है? तो शरीर नहीं लिखा। अभी तक अपन अनादिकाल से किसे जिंदा मानते थे? किसके बल पर जिंदा मानते हो आप? मैं मरना नहीं चाहता। मरना नहीं चाहता मैंने कहां दिमाग जाता है कि 5 इंद्रियों का विरह नहीं चाहता। हे भगवान मैं मर नहीं जाऊं, मैं जीवित रहूं। तो जीवित काय के बल पर मानते हो? 5 इंद्रिय, मन वचन काय का बल। क्योंकि मन वचन काय का बल नहीं हो तो अभी जीवित नहीं रहता। जिनके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है वे काय के जिंदा। शरीर तो है, 5 इंद्रियां तो हैं, लेकिन मन बल नहीं है, निर्णय करने की सामर्थ्य नहीं है, चिंतन करने की सामर्थ्य नहीं है। मैं गायक हूं, मैं परमात्मा हूं, ऐसे विचार करने की ताकत नहीं है, काय के जिंदा। मन बल, लेकिन यहां तो कहते हैं कि चिंतन करने की सामर्थ्य हो तो भी मैं उससे जिंदा नहीं रहता, क्योंकि मेरे जीव शक्ति का लक्षण मन बल नहीं है। अपन अभी हो और कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी बोल ना सके तो वचन बल नहीं रहा। वचन बल अब जितने प्रवचन हो गए ना उससे अलग प्रवचन करने का मन कर रहा है। बहुत नई नई चीज आ रही दिमाग में। मैंने ऐसा लग रहा है कि इसी पे 10 दिन प्रवचन हो जाए। वचन बल समझते हैं? वचन बल के कई अर्थ होंगे। बोलने की शक्ति ये तो पुद्गल की है, लेकिन एक वचनों का बल होता है जिसको हम वचन सिद्धि भी कह देते हैं। जिनकी बातों को हम काट नहीं सकते, टाल नहीं सकते, जिनकी बातों का इतना वजन होता है, ये वचन बल। कह दिया सो पत्थर की लकीर, जैसे नेमिनाथ भगवान का वचन बल। अब हालांकि वचन तो क्या कहें, लेकिन वचन योग है उनको। दिव्य ध्वनि फिरती है ना, वचन योग। क्या हुआ? 12 बरस बाद ऐसा होगा, इन निमित्तों से होगा, इतने इतने लोगों को होगा, ऐसा होगा। अब वो नहीं फिर सकती वो बात। लोग में भी कहते हैं मैंने कह दिया वो पत्थर की लकीर, मैं कह दूंगा तो वे कुछ नहीं कहेंगे। ये वचन बल। अरे लेकिन आत्मा वचन बल से जीता है, ऐसा लक्षण नहीं बनाया। वचन योग है, वो पुण्य के उदय की चीज है। आत्मा पुण्य का गुलाम नहीं है, आत्मा पुण्य के बल पर जिए ऐसा नहीं है। कितना सुंदर लक्षण बनाया है। देखो एक्चुअली हमें जिसकी महिमा आती है वो उसमें से एक ही शब्द भी नहीं है इसमें। आत्मद्रव्य के कारणभूत चैतन्य मात्र भाव धारण करना जिसका लक्षण है, अर्थात जिसका लक्षण माने जीव शक्ति। जीव शक्ति का लक्षण आत्मा जीवित रहता है, तो आत्मा के जीव शक्ति का लक्षण चैतन्य मात्र भाव है। मात्र क्यों लिखा है इसकी चर्चा हो सकती है यहां पर, अभी करेंगे, याद दिला देना भूल जाऊं तो। चैतन्य मात्र लक्षण है। पुण्य लक्षण नहीं कहा, आयु लक्षण नहीं कहा, मन लक्षण नहीं कहा, वचन बल नहीं कहा, काय बल नहीं कहा। बोलो पूरे शरीर में लकवा हो जाए, पूरे शरीर में, अब उठवे के, बैठवे के, बोलने के, खाने के, किसी काम के नहीं, तो ऐसा शरीर चाहोगे? ये काय बल। जो खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते हैं उन्हें हम जीवित कहते हैं, और इनको तो मुर्दा ही कहेंगे, भले ही आत्मा हो उसमें। काय बल। अरे लेकिन काय बल आत्मा के जीवन का लक्षण नहीं कहा। ऐसी निर्दोष परिभाषा है, ऐसी निर्दोष जो निगोष से लेकर के सिद्धालय तक घटती है। लक्षण है, लक्षण तीनों काल घटित हो वो लक्षण, आत्मभूत लक्षण तीनों काल घटित हो। आत्मा अनादिकाल से अनंत काल तक जीवित है। काय से जीवित है? आयु से नहीं, शरीर से नहीं, 5 इंद्रियों से नहीं, 3 मन बल, वचन बल और काय बल से नहीं, पुण्य के उदय से नहीं, पैसा से नहीं, और आहार से नहीं, अनाज। इसमें 10 है, मैंने 12 कर दी। मैंने कर दी, मैंने रंधगढ़ साहब का चार्ज में लिखी है, बताई भी होगी, चाहे आपको बताई थी, आपको है
अरे किसी के घर में चोरी करना माने उसके प्राणों का ही हरण है। चोरी करना माने हत्या करने बराबर पाप। क्योंकि धन चला जाएगा तो भोजन किससे करेगा, और भोजन नहीं करेगा तो जीवित कैसे रहेगा। जीवित रहने के लिए लोक में भोजन की जरूरत होती है। तो 11वां प्राण अन्न, और वो पैसे से आता है, इसलिए 12वां प्राण पैसा। लेकिन ये 12वें नंबर का प्राण ही पहले नंबर का हो गया आजकल। नहीं, चैतन्य प्राणों से जीवित हूं। कैसे जीवित हूं? चैतन्य प्राणों से। समझना भैया सभी लोग, मरणासन्न पड़े हो हम और हम मुस्कुरा रहे हैं, ये समाधि है। क्योंकि मेरे चैतन्य प्राण तो सुरक्षित ही हैं। मरे कौन? मरे कौन? अमृत का सागर है, कहे कि मैं मर रहा हूं, कितने दुख की बात है। अमृत, अमृत माने कभी मरे नहीं, अमृत। अपने को अमृत ऐसे लगता है, ये कोई पानी की शिशिया भी दे जाए, ये अमृत है, पी ली, आदमी झट ललचा जाए, हाँ लाओ लाओ लाओ। अरे मूर्ख हो, आज तक तो कोई जिंदा रहा नहीं। जिधर से तुम देख रहे हैं वहां से कोई तंत्र मंत्र रसायन, कोई औषधि है नहीं जगत में जिससे कोई जीवित रहे। मैं अभी भी कोई यदि टोटका करने के नाम पर, इसके नाम पर, बलि देने के नाम पर, ऐसा कर दो वैसा करो। अरे तू अमृत स्वभाव को तो देख। पिछली बार पढ़ाया था, कोई याद है क्या पढ़ाया था? हाँ हाँ बोलो बोलो। वो अलग चीज है, ये भी बताई थी, और भी एक बहुत अच्छा कलश बताया था। मृतक, अब याद, मृतक शरीर से ढका हुआ आत्मा अमृत है, परम अमृत है। आगे याद, आत्मा परम अमृत है जो मृतक शरीर से ढका हुआ है। उसे देखो तो सही, जरा अमृत को देखो तो सही। ये सब चक्कर छूट जाएगा। दवाइयां अमृत नहीं है। हम दवाएं भी अमृत के नाम पर लेते हैं। हमें ऐसा लगता है यदि ये दवाई खा लेंगे तो हम बिल्कुल जीवित बच जाएंगे। अरे अमृत के नाम पर दवाइयां मत खाओ। अमृत स्वरूप भगवान आत्मा है। उस अमृत तत्व को देखो, अनुभव करो, दीनता छोड़ दो, दवाओं की पराधीनता छोड़ दो, शरीर की पराधीनता छोड़ दो। इसका मतलब हमें जीवन शक्ति की खबर ही नहीं है। हम मृतक कलेवर को जीवित रखना चाहते हैं, जीवित करना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, और उसके नाम पर दवाएं और तमाम कौन कौन से उपाय करना चाहते हैं। इसका मतलब दीन हो जाना चाहते हैं, पामर हो जाना चाहते हैं। इसका मतलब ये निकला कि हमको परम अमृत स्वरूप की खबर नहीं। समझ में आया? प्लास्टर से किसी को प्रेम नहीं होता। प्लास्टर, प्लास्टर म्हणजे हाथ में प्लास्टर बांधते, प्लास्टर से किसी को प्रेम नहीं होता। डॉक्टर कहे कि आज काट दें कि कल काटें, तो क्या बोलेंगे? अरे 150-200 रुपये, कितने रुपए में तो बनवाया है हमने, 1500 रुपए की तो दवाएं लगी हैं उसमें, जो भी अब हमें मालूम। अब कल ही काट देना साहब, अब एक दिन और रख लेंगे। क्या अपना क्या ले रहा है बेचारा? क्यों अपना क्या ले रहा है? अपने पैसे का है ना, अपने ही बंधवाया हुआ है ना, रहने तो दो जरा, और 2-4 दिन रख लेंगे। कौन जिंदगी में कभी फिर मौका मिलना है? जैसे हमें प्लास्टर पसंद नहीं आता, ऐसे ज्ञानियों को ये प्लास्टर पसंद नहीं आता हो। कल जाता हो तो आज जाओ, आएगी मेरी भावना में। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आ जावे, है समझ में? ये समाधि मरण है, समाधि मरण। देखो उस अमृत को देखो तो सही। इसको क्यों देखते हो बार बार? बिल्कुल नहीं देखो, बाहर मत देखो। एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता। देखो सिद्ध हो गया। बाहर के 10 प्राण आत्मा को आनंदित नहीं करते, जीवित नहीं रखते। आत्मा का लक्षण कितना सुंदर है, जीव शक्ति का लक्षण, चैतन्य मात्र का धारण, अर्थात ज्ञान दर्शन को जो धारण करता है, अर्थात जो ज्ञाता दृष्टा रहता है वो जीवित। देख लो, तुम जीवित हो कि मरे हो? यदि तुम जिंदा हो तो ज्ञाता दृष्टा हो, और ज्ञाता दृष्टा देख रहे हैं, वे ही जिंदा है, बाकी सब मरे हैं। टोन बदल गई, थोड़ी टोन बदल दी। श्रेणिक जा रहे थे ना, जब उनको निकाल दिया था, तो एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे नंदग्राम होते हुए।
रास्ते में एक सेठ मिल गया था, उसकी पत्नी का पिता, मैंने जिससे शादी कर दी थी बाद में। तो उसने पूछा ये गांव जिंदा है कि मुर्दा है? बताओ जिंदा है कि मुर्दा है? लोग दिख रहे हैं वहां चलते फिरते लोग दिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने सरेंडिंग ने पूछा ये लोग जिंदा है कि मर गए? क्यों? जीवित लोगों को देखकर पूछ रहे हैं जिंदा है कि मर गए। अब प्रश्न उनका था, उत्तर इधर से है कि जो अपने को ज्ञाता दृष्टा अनुभव करते हैं वे जिंदा हैं, और जो ज्ञाता दृष्टा अनुभव नहीं करते वे मुर्दा हैं। साहब आप कैसे कह रहे हो? उसमें भी यही लिखा है, उसमें ये लिखा है जो धर्म करते हैं वे ही जीवित हैं, और जो धर्म नहीं करते वे मुर्दा ही हैं। वहां ऐसा लिखा है। तो ज्ञाता दृष्टा क्यों कह रहे हो साहब? आप धर्म करने की बात करो, आप ज्ञाता दृष्टा की बात क्यों कर रहे हो? कि धर्म वस्तु के स्वभाव को कहते हैं, धर्म वस्तु के स्वभाव को कहते हैं। तो जो आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है उसे जाने वे धर्मात्मा, जो अपने को ज्ञाता दृष्टा अनुभव करें सो धर्म कर रहे हैं, और जो अपने को ज्ञाता दृष्टा अनुभव नहीं कर रहे वे धर्म भी नहीं कर रहे हैं। बोल गलत कहा कि सही कहा? नहीं। देखो जो तो आपको सिद्धि करनी पड़ेगी, जैसे गणित में सिद्धि करते हैं ना, गणित में सिद्धि समझते, जैसे 525 और उसको स्क्वायर लगाते हैं ना, स्क्वायर के घात लगाते हैं, तो घात में भी लिख दिए 525, तो कितने हुई? 525 घातांक 525। इतने रुपए हम देंगे तुम्हें। अब जो समझ गया वो तो है, अरे ये तो बहुत बड़ा संख्या लिख दी। ये तो लोग जो गड़े समझेंगे उन्हें समझ में आएगा क्या कह रहे हो। 525 घातांक 525 इतने रुपए दोगे? इतने में तो पूरा हिंदुस्तान ही बिक जाएगा। नहीं समझ आई? कितना मुश्किल है। 525 घातांक 525 बहुत होते हैं, पूरी पृथ्वी खरीद लोगे नहीं। तो अब मेरा मतलब तो है कि जब उसे कोई सिद्ध करे तो उसे समझ में आए। 525 घातांक 525 लिखे वहां में कहा, सिद्ध तो करो, पहले सिद्ध तो करो कितने होंगे। 525 को 525 बार आपस में गुणा करते हुए जाओ तो सही है ना। समझ में है? करके देखना आज। ऐसे यहां कह रहे हैं चैतन्य प्राणों से जीवित है भैया। हमें किसकी महिमा आती है? पुण्य की, शरीर की, कर्मों की, उदय की, साता की। साता को लक्षण नहीं बनाया, पुण्य को लक्षण नहीं बनाया, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु, श्वासोच्छ्वास को लक्षण नहीं बनाया। और हम फिर भी उसके बल पर अपने को आनंदित मानते हैं तो हम मृतक हैं। सच्चा जीवन तो सम्यक दृष्टि का है, मिथ्या दृष्टि तो मुर्दई है, मरा ही हुआ है, क्योंकि वो अपने को ज्ञाता दृष्टा अनुभव नहीं करता। अच्छा चलो, तो मुर्दा है कि जीवित है? अब फिर पूछ रहा है मिथ्या दृष्टि मुर्दा है कि जीवित है? है तो जीवित, लेकिन मुर्दा जैसा है। कैसा है वो? है तो जीवित, क्योंकि ज्ञाता दृष्टा है, चैतन्य प्राण धारण करता है तो जीवित, लेकिन उसे उसकी खबर नहीं है तो मुर्दा ही है। आगे सुनो। क्यों? कोई की जेब में करोड़ रुपया हो तो भिखारी हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि उसे खबर ही नहीं। करोड़ रुपया जेब में है लेकिन खबर नहीं है, तो कैसा है वो? करोड़पति है कि भिखारी है? भिखारी। अब क्या कहते हैं बताओ, सियाद बात है। करोड़ रुपया देखो जेब में तो करोड़पति है, बुद्धि से देखो तो भिखारी है। ऐसे ही भगवान आत्मा तो भगवान आत्मा ही है, चैतन्य प्राणों से जी रहा है, जीता था, लेकिन बुद्धि से पैदल है, नहीं, खबर नहीं है अपने प्रभु की, इसलिए वो चैतन्य प्राणों से जीता हुआ भी नहीं जीता है। बहुत अच्छा अर्थ है इसका। चैतन्य प्राणों से जीवित है। चैतन्य प्राणों की महिमा तो सुनो। चैतन्य प्राणों की कितनी जोरदार महिमा है कि हम नहीं चाहे जिंदा रहना तो भी वो जिंदा रखता है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? ये चैतन्य प्राण कैसे हैं? जो जीव शक्ति का लक्षण है, जिसके बिना जीव शक्ति सिद्ध नहीं होती, वो चेतन शक्ति कैसी है? चैतन्य प्राण कैसे हैं कि हम मरना चाहे तो वो मरने ना दे। हमने मरने की अनंत कोशिशें की हैं,
और जिसके चक्कर में हम पहाड़ बने, नदियां बने, स्थावर में चले गए, एक इंद्रिय में चले गए, अक्षर का अनंतवा भाग रह गया ज्ञान। क्या रह गया अक्षर का अनंतवा भाग? चेतना। चेतना कितनी बची थी हमारी? चैतन्य प्राण कितने बचे थे? अक्षर का अनंतवा भाग। लेकिन उस चैतन्य प्राण ने फिर भी हमें मरने नहीं दिया। क्या मतलब? हम क्या मरना चाहते थे? हाँ, तुम शरीर से तो जिंदा रहना चाहते थे, लेकिन आत्मा के तरीके से मरना चाहते थे। आज भी तुम मरना चाहते हो। कैसी बातें कर रहे? कौन मरना चाहेगा? शरीर से तो नहीं मरना चाहते, लेकिन आत्मा के चैतन्य प्राणों का घात करना चाहते हो। इसका मतलब आत्महत्या। चेतन प्राणों का घात करना माने आत्महत्या। अभी समझ नहीं आई साहब, आप पहेलियां बुझा रहे हो क्या? समझ क्या ना सुधी है? क्या फर्क पड़ता है? दोनों ही नाम तुम्हारे नहीं है? क्या गजब है। चेतन प्राण कैसे मरना चाहते हैं? चेतन प्राणों का घात कैसे करना चाहते हैं? कि देखो, समझो, हम जानने से बचना चाहते हैं ना, ये चेतन प्राणों का घात। हम जानने से बचना चाहते हैं, देखो मेरे परिणाम खराब हो जाएंगे, मुझे मत बताओ। अब हमें शांति रखना है, हम देखना ही नहीं। क्यों नहीं देखना? तेरे में तो अनंत दर्शन की शक्ति है, सर्वदर्शत्व शक्ति। तुम देखने से रुकना चाहते हो, इसका मतलब तुम अनंत दर्शन का घात करते हो। अभी एक श्वेतांबर भाई विदिशा में आता है, उनको आखिर इसकी शक्तियां रुकी क्यों? ऐसा उन्होंने प्रश्न। कौन है जिसने रोक दिया? मैंने कोई ने नहीं रोका, स्वयं नहीं रोका है। हमने अनंत दर्शन को स्वयं अपनी योग्यता से, स्वयं अपनी इच्छा से रोका है, क्योंकि तुम देखना नहीं चाहते। अनंत दर्शन जब शक्ति प्रकट होती है, सर्वदर्शित तो शक्ति प्रकट होती है, तब तो सबका दर्शन करना पड़ता है, और तुम देखने से बचना चाहते हो। तो तुमने ही अपनी अनंत शक्तियों का घात किया है। हम लोग को क्यों नहीं जानते? इसलिए नहीं जानते कि तुम जानना नहीं चाहते। यारे हम तो जानना चाहते हैं, ये भगवान अभी कृपा हो जाए। कि बिल्कुल नहीं, तुम फूटी आंखों अपनी बहू को तो देख नहीं सकते, फूटी आंखों अपने शत्रु को तो देख नहीं सकते। फूटी आंखों नहीं देख सकते मतलब ये फूटी आंख मंजूर है, लेकिन देखना नहीं है। अर्थात हम 5 इंद्रिय के विषयों को, प्रतिकूल संयोगों को, पाप के उदय को, मलिन पदार्थों को, दुर्गंधित पदार्थों को देखना जानना चाहते हो? बोलो, हानि को जानना चाहते हो? तुम्हारे मकान में आग लग जाए, जानना चाहते हो? 3 दिन पहले मकान में आग लग गई, हमें नहीं मालूम, अपन मजे में थी। 3 दिन बाद टेलीग्राम मिला, 3 दिन बाद एकदम तकलीफ हुई। तो मकान तो 3 दिन पहले ही जल गया था, तुम्हें क्या तकलीफ हुई? केवल जानकारी की। जिन्हें जानने से तकलीफ लगती है, वे अपने चेतन प्राण का घात करती है। कठिन है बात थोड़ी सी। अपने चेतन प्राणों का घात नहीं करना हो तो ज्ञाता दृष्टा रहो, समर्थ रहो, तत्व ज्ञान के ज्ञाता रहो, पुण्य पाप की समझदार ज्ञाता बने रहो। पुण्य पाप फल माई हरख, ये पहले से तैयारी करोगे तो। अभी अल्प आपको हो जाएगा तो अभी रोने लगेंगे, ये बात पक्की है। अभी अपने कोई तकलीफ हो जाए तो अभी परेशान हो जाएंगे, लेकिन ये तैयारी करो। यदि तुमको सर्वदर्शित्व शक्ति प्रकट करना हो तो, यदि सर्वज्ञत्व शक्ति प्रकट करना हो तो, और नहीं तो चेतन प्राणों का घात करना हो तो फिर कोई बात ही नहीं होता। अनादि से घात, घात माने नाश ही नहीं होता है। घात का अर्थ नाश नहीं होता। क्या कह रहे? टोडरमल जी ने लिया है, टोडरमल जी ने। घात का अर्थ नाश नहीं होता। घात का मतलब है अपनी शक्ति प्रकट नहीं होने दे, अपनी शक्ति प्रकट नहीं होने दे। ज्ञानावरणी कर्म ने ज्ञान का घात किया। ज्ञान का घात किया माने सर्वज्ञत्व प्रकट नहीं होने दिया। ज्ञानावरणी ज्ञान गुण का घातक है, मोहिनी सुख का घातक है। तो सुख का घातक है माने सुख प्रकट नहीं होने दिया। नष्ट कर नहीं सकता, नष्ट करने की शक्ति नहीं है उसमें। क्यों नहीं है नष्ट करने की शक्ति? मोहिनी में आत्मा के सुख नाश करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं। ज्ञानावरणी ज्ञान का घात नहीं कर सकती। क्या सुधी? ज्ञानावरणी ज्ञान का घात नहीं कर सकती। तुम्हारे ज्ञान का घात उसने नहीं किया,
तुमने अपनी योग्यता से अपने ज्ञान की शक्ति का घात किया है, अर्थात प्रकट नहीं होने दिया। समझ में आ रही बात? आज लोगों को समझ में नहीं आ रहे होंगे, आज प्रवचन उनके अनुसार नहीं चल रहे। नहीं था, अब विलंब से आने वालों को आज समझ नहीं आ रहा हो, पक्की बात है। बहुत अच्छी प्रकरण निकल गया जी। मुझे तो ये शक्तियों में बहुत आनंद आता है। क्या वस्तु स्वरूप है, देखो तो सही है। गुरु ने पिलाया जो ज्ञान प्याला, सुना? गुरु ने पिलाया जो ज्ञान प्याला, ये ज्ञान का प्याला है। अरे आत्मा चेतन प्राणों से जीवित है। तो मरना चाहो तो नहीं मर सकते। मरने का अर्थ क्या किया? अपने चेतन प्राणों का घात करना चाहते हो लेकिन कर नहीं सकते। ऐसा नौकर है, अपन ने ऐसा बॉडी गार्ड लगाया कि हम मरना चाहे तो मरने ना दे, है? हमने ऐसा नौकर पाया है कि हम अपनी बिल्डिंग पर बम डालना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं, अपनी संपत्ति में आग लगा देना चाहते हैं, लेकिन वो एक कण भी नष्ट नहीं होने देता। क्यों भाई? चाहिए ना सिंह जी ऐसा नौकर? अरे साहब, कभी कभी ऐसा पागलपन हो जाता है ना, अपने पागलपन, बहुत गुस्सा होता था, ऐसा लगता है अपने नुकसान कर डालो, अपने ही सिर फोड़ लो, अपन ही मर जाओ और नहीं सारे घर में आग लगा दो, ना रहेगी बात है। ऐसा होता है। लेकिन तुम्हारा नौकर इतना जोरदार है कि वो तुम्हें, तुम चाहोगे घात कर लो तो भी नहीं कर सकोगे। ऐसे आत्मा की अनंत शक्तियों में एक शक्ति ऐसी है, नाम है जिसका जीवत्व शक्ति। वो तुम्हें जीवित रहने देगी, तुम्हें मरने नहीं देगी। तुम मरना चाहो तो नहीं मरने देगी। पिछली बार आए थे अभी, तब कहा था, बौद्ध कहते हैं कि ज्ञान का नाश कर दो सोई मोक्ष हो जाएगा। लेकिन तुम ज्ञान का नाश नहीं कर सकते, चेतन प्राणों का घात नहीं कर सकते। चेतन प्राण का लक्षण है वो तो, चैतन्य प्राण, चैतन्य मात्र। चैतन्य मात्र माने ज्ञाता दृष्टा। आया समझ में आया? जैसे शक्कर में से मिठास का अपहरण नहीं किया जा सकता, अलिंगन के बीज बोले, अपहरण नहीं किया जा सकता, ऐसे चैतन्य प्राणों का अपहरण नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है? चैतन्य प्राणों का अपहरण नहीं होता, घात नहीं होता, लाना नहीं है, बनाना नहीं है, तुम जीवित ही हो। समझ में आया? तुम्हें जीवित होना नहीं है, तुम जीवित देखो। तुम्हें अमृत पीना नहीं है, तुम अमृत स्वरूप देखो। कौन शक्ति चल रही है? जीवत्व शक्ति। अब जीवित है, चलो इतनी बात मान ली, जीवित है। परंतु मिथ्या दृष्टि की भी परंतु है, ज्ञानियों की यदि परंतु विभाव से स्वभाव की तरफ है। जिस स्वभाव में परंतु लगाता है, मिथ्या दृष्टि की विशेषता है, जिस स्वभाव में परंतु लगाता है। मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि विभाव में परंतु लगाती है। जैसे सब राग आदि तो बहुत है, परंतु मेरे स्वभाव में राग नहीं। देखो तो वो विभाव से कहां आ गए? स्वभाव में। क्यों साहब, जन्म मरण होता है कि नहीं होता है लोक में? पाप का उदय आता है कि नहीं आता है? कि आता तो है, परंतु गैर स्वभाव में तो ज्ञान का ही उदय है। तो वो विभाव से कहां आ गए? स्वभाव में। और मिथ्या दृष्टि कहां लगाता है? परंतु स्वभाव में परंतु लगाकर विभाव में कूद जाता है। जैसे अभी हमने कहा कि आत्मा जीवत शक्ति से, चैतन्य प्राणों से सदा जीता है, जीवित था, जीवित रहेगा, इसीलिए वो जीव कहलाता है। सारे जगत को मरने का भय था, सारे जगत को सबसे बड़ा भय मरने का था। तो आचार्य देव ने भी 47 शक्तियों में पहली शक्ति का नाम जीवत। क्यों? कि मुर्दा को नहीं सुनाया जा सकता। आगे की शक्तियां सुनेगा कौन? जो अपने को मरा हुआ अनुभव करेगा, वो सुनेगा कैसे? नहीं। किसी को कोई काम सौंपना हो तो पहले उसको विश्वास दिलाओ कि तुम इस इंटेलिजेंट हो और ये काम तुम ही कर सकते हो। तो अब जब उसे विश्वास जगेगा तो करेगा ना वो काम। आए समझ में? ऐसे यहां पर तुम जीवित हो, ये विश्वास जगेगा तो आगे की बात सुनेगा। वो जीवित ही नहीं है तो कि धर्म करो, अब कहा धर्म करें? मोक्ष में जाओ तो मोक्ष में जाके क्या करेंगे? ऐसे मरे हुए आत्माओं को नहीं सुनाया जा सकता। इसलिए पहले ही शक्ति का नाम क्या रखा? जीवत शक्ति। तू चैतन्य प्राणों से जीवित है, लेकिन उसने परंतु लगा दिया। परंतु कोई काम का नहीं। नहीं नहीं नहीं, तू चिति शक्ति से चैतन्य है। लो, तू चैतन्य प्राण का धारी था तो जीवित था, और
या पता नहीं इंजन कैसा है, पता नहीं उसमें ग्रीस व्रीस ऑयल क्या है, वो खराब हो गया हुआ, पता नहीं है तो, लेकिन कोई काम का नहीं है। ऐसे ही मिथ्यादर्शी ने बात समझी कि जीवन शक्ति से जीवित तो हूं, लेकिन ऐसे जीवित रहने से क्या फायदा। तो आचार्य देव ने कहा नहीं नहीं नहीं, अजड़त्व स्वरूप, हो कभी जड़ रूप नहीं हुआ, कभी जड़ रूप नहीं हुआ, अजड़त्व स्वरूप। देखो लिखा है दूसरी शक्ति में, क्या लिखा है, जड़त्व स्वरूप चिति शक्ति, तू जड़ रूप नहीं हुआ कभी। ऐसा अजड़ क्यों कहा, चेतन ही कह देते ना, चिति शक्ति माने चेत रहा है, ऐसा कह देते ना, प्रश्न समझ में आ रहे, चिति शक्ति माने चेत रहा है, ऐसा कहते ना। अजड़ क्यों कहा, अजड़त्व, अजड़त्व क्यों कहा, क्यों कहा, इसलिए कहा कि देखो बताओ भैया, 1 ग्राम मिट्टी, एक कण चांदी और 1 कुंटल सोना, तो बताओ चांदी की क्या विसात, क्यों, 1 कण चांदी और 1 कुंटल सोना, चांदी की क्या विसात, सोन 1 कण चांदी का अभी भी चांदी ही है, 1 कुंटल सोना उस चांदी के कण को मिटा नहीं सकता। इकबाल की कविता है ना, इकबाल शेर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी है? कोई बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। उन्होंने तो भारत की आजादी और इसके संबंध में कहा है कि भारत की हस्ती को मिटाने के लिए 200-400 वर्ष, कितने साल तो मुगलों ने बहुत हैरान किया, और फिर इसके बाद गजनबी और मीर और जाने कौन कौन आए, गौरी और पता नहीं क्या क्या हुआ, उदम पट्टी बहुत हुई, और फिर अंग्रेज रह गए 100-150 वर्ष, कितने वर्ष, 150-200 वर्ष। लेकिन कुछ बात है, भाई उन्होंने इतने ही कहा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ऐसे ही मैं एक जीव द्रव्य, अनंत पुद्गल द्रव्य, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती तू ये मत सोच कि जड़ के चक्कर में हम भी जड़ हो गए, तू ये मत सोच कि खरबूजे के संग खरबूजा भी तू ये मत सोच कि एक डलिया आम में एक सड़ा आम आ जाएगा तो सब सड़ जाएंगे, वहां सड़ते होंगे, वहां सड़ते होंगे, लेकिन यहां पर अनंत पुद्गल द्रव्य के बीच में रहे अकेला चैतन्य, अनादि से रह करके भी चैतन्य में है, इसका नाम चिति शक्ति, इसका नाम चिति शक्ति। भैया जिन्हें क्या कहा बोलो, क्या कहा, हाँ नहीं अब अधूरा वाक्य, कोई बात नहीं, अब पूरा वाक्य हो जाएगा आपकी से। फिर सुनना, अनंत पुद्गल के बीच में रहकर के भी एक द्रव्य होने पर, एक जीव द्रव्य होने पर भी जड़ रूप नहीं हो गया, पुद्गल रूप नहीं हो गया, यह चिति शक्ति है, अजड़त्व। आप कल्पना नहीं कर सकते, एक चांदी का परमाणु, कण माने कण समझ लो, परमाणु नहीं कहो तो कण कहो, एक चांदी का कण अनंत बार अग्नि में घुमाया, अनंत बार पानी में घुमाया, अनंत बार गालियां दी गई, अनंत बार पीटा गया, अनंत बार ठोका गया, तांबे में गया, सोने में गया, जाने कहां कहां गया, तो गांव का व्यक्ति क्या करेगा, अरे भैया अब मिट गया, सत्यानाश होगा, अरे उसे वो एक चांदी का परमाणु कण, उसे तो घबराहट लगेगी, ये भैया ये तो ठोक रहे पीट रहे, नहीं समझ में। हमारी घड़ी की दुकान थी, घड़ी की दुकान, तो अब आजकल की घड़ियां तो बदलती जा रही थी, पहले वो घड़ियों में जंग लग जाती थी, पीछे पहिया में ढक्कन में, पीछे ढक्कन में पानी में नहा लिया, कोई भीग गया, जंग लग गया, अब चिपक गया, तो क्या करते थे, एक रख करके ठोकना पड़ता था ढक्कन खोलने के लिए। अब ढक्कन खोलने के लिए अपन एक हथौड़ी मारो, सोई वो ए भाई सेठ जी क्या कर रहे, घड़ी मिट जाए, अरे भैया लेकिन जहां से घड़ी चलती वहां हथौड़ी नहीं पड़ रही ये तो ढक्कन खोलना है, नहीं तो घड़ी खुलेगी कैसे, खुलेगी नहीं तो सुध रही कैसे, बड़ा मुश्किल पड़ता था। ये तो उसका दृष्टांत है, क्यों बताओ, एक आत्मा इस शरीर के संग है, और शरीर कटेगा तो आत्मा नहीं कटेगा, और इतने कर्म का उदय आ रहा है, इतने अनंत अनंत कर्म का उदय, अनंत काल बीत गया, पाप पुण्य का उदय, प्रतिकूलता, जाने क्या क्या नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ,
लेकिन चित्त शक्ति कहती है कुछ नहीं। नहीं समझे? एक एक शक्ति वरदान है भाई साहब। चित्त शक्ति कहती है तुम कुछ नहीं हुआ, तुम चेत ही रहे हो। अनंत पुद्गल परमाणुओं के बीच में रहकर, अनंत पुद्गल द्रव के बीच में रहकर के भी आत्मा का कुछ नहीं हुआ। क्या तुम भारतवासी हो कि हाँ हैं तो सही, लेकिन सब हमारे विरोधी हैं। हम भारतवासी थे लेकिन सब, कोई हमें सुनता ही नहीं। इतने बड़े हिंदुस्तान में कितनी, 1 अरब है, कितनी है? 1 खरब, 1 अरब पब्लिक है, लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं। तो अब फिर अपनी हस्ती है कि नहीं? कि कांग्रेस वाले नहीं सुने, बीजेपी वाले नहीं सुने, फला वाले नहीं सुने, जे वाले नहीं सुने, बे वाले नहीं सुने, मत सुनन दो। हमारी हस्ती को क्या हो जाता है? बताओ, जिंदा होगी मुर्दा होगी? क्यों तुम्हारी कोई सुनता है? वर्धमान नहीं, कोई नहीं सुनता। कौन सुनता तुम्हारी? अब पेट में नहीं जाने की जरूरत ही क्या है? कोई नहीं सुनता, कोई तो नहीं सुनता। फिर भी अपन जिंदा है ना इस हिंदुस्तान में। ऐसे ही चैतन्य प्राणों से मैं सदा जीवित हूं। अनंत पुद्गल द्रव के बीच में रहकर के भी खटारा नहीं हुआ, बेकाम नहीं हुआ, अचेतन नहीं हुआ। एक पॉइंट और नया जो अभी तक मैंने आज तक नहीं कहा, आज कह रहा हूं कि हमने अपने आप को अचेतन अनुभव करने की कोशिश करी तो भी नहीं हुआ। हमने आज तक अपने आप को अचेतन अनुभव करने की भी कोशिश, अनुभव भी किया। अनुभव किया मैंने, ये मकान है सोई में हूं, ये शरीर है सोई में हूं। हमने जानने देखने की शक्ति कहां है? नहीं है, शक्ति है पंडित जी, ये ज्ञाता दृष्टा नहीं रह पाते। बाकी आप कहो तो मैं दुकान चला दूं, शरीर हिला दूं, शरीर को पुष्ट कर दूं, मकान दुकान ठीक कर दूं, और तुम जो कहो सो पुद्गल के काम करने में मैं तैयार। क्यों? पुद्गल का काम करने के लिए आप बोलो, मैं सारे काम कर दूंगा, लेकिन एक ज्ञाता दृष्टा नहीं रह पाता। कोई ऐसा तंत्र मंत्र बताओ, कोई ऐसी गाथा बताओ, कोई ऐसी विधि बताओ कि मैं ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं। क्या मूर्ख आदमी है तू? ज्ञाता दृष्टा रहता है, उसके लिए तो मंत्र मांगता है, और पुद्गल में तू छू नहीं सकता, वहां कहता मैं करता हूं। है? क्या गजब है। बिल्कुल ऐसी बात है कि मैं पाकिस्तानी हूं, मैं रूसी हूं, मैं जापानी हूं, मैं फ्रेंच हूं, और मैं जर्मनी हूं, मैं सब हूं, लेकिन एक इंडियन कैसे बनूं ये बताओ। क्यों भैया? सुदीप कोई मंत्र बताओ, कोई विधि बताओ, कोई उपाय बताओ कि हम भारतीय हो जाएं। तुम कितने भाग्यशाली हो कि सब भारतीय हो। भारत का कितना सुंदर इतिहास है जो अमेरिका के पास नहीं है। आपने एक बात देखी होगी, विदेशों में, चाहे वो जर्मनी हो चाहे अमेरिका हो, इनके पास संस्कृति नहीं रही। ये हमारे यहां का इतने से पत्थर का टुकड़ा भी लाखों डॉलर में ले लेती हैं। यदि 100, 200, 500, 1000 वर्ष पुराना मिल जाए कलाकृति का, तो वे ले लेते हैं। उनके यहां देखा होगा आपने रोज, उनके यहां कैप बिकती है, खिलाड़ी की कैप, $5000, $50,000, $65,000। ये वो खिलाड़ी है जिस खिलाड़ी की ने ये कैप पहनी थी, 5 रुपट्टी की कैप। और मूर्ख लोग केवल इसलिए कि वो डॉन ब्रैडमैन ने पहनी थी, कौन ने पहनी थी, वो नाम क्या जो उनकी, उसने पहनी थी, बस वो इसको, इस टाई को लगाकर या वो कौन से इस ग्लोव्स को पहनकर उसने डबल सेंचुरी मारी थी। और इन ग्लोव्स को खरीदते हैं सारे मूर्ख, और फिर उसको बिल्कुल जैसे अपन शोकेस में प्रतिमाएं सजाते हैं ना, अच्छी चीजें कलाकृति सजाते हैं, ऐसे उन्हें सजाते हैं, और फिर उसका दर्शन करते हैं उन ग्लोव्स का या वो कैप का। मोजे बिक जाते हैं, मोजे सड़े सड़ाए। और फिर आगे सब बिल्कुल लाखों रुपए का वो बनाते हैं शोकेस, सोने चांदी का स्टैंड, और उस पे मोजा लटका हुआ है। बोले क्यों, ये क्या चीज है? ये मोजा है। बोले कौन का है? क्यों? सौरभ गांगुली ने इस मोजे को पहन करके 99 पे आउट हो गया था। बहुत बढ़िया। ऐसा रोज ही होता है, रोज ही होता है। मैंने एक सड़ा गला पुराना फोटो निकल आया, वो पेंटिंग हजारों डॉलर में बिक जाती है। ऐसे मूर्ख बनाने के धंधे हैं। तो मैं इसलिए कहता हूं कि आपका भारत बहुत अच्छा है। यहां हजारों वर्ष, 5-5, 10-10 हजार वर्ष पुरानी कलाकृतियां हैं यहां पर। तो एक काम करो भैया,
मुझे भी भारतवासी बना लो बस, और कुछ नहीं चाहिए। अब है ना मूर्ख, तू भारत में जन्मा है तो भारतवासी तो है ही। भारतवासी होने के लिए उपाय नहीं करना है कि सब मैं रूसी हूं, मैं जापानी हूं, मैं फ्रेंच, मैं सब हूं, लेकिन बस भारतवासी नहीं हूं। ऐसे ही मैं ज्ञाता दृष्टा, कि सोन तू अनादि से जीवित शक्ति के कारण तू ज्ञाता दृष्टा ही रहा है। तू चैतन्य प्राणों से अनादि से जीवित है, तो तू ज्ञाता दृष्टा ही रह सकता है। क्या मैं इंडियन ही रह सकता हूं? मैं विश्व में कहां चला जाऊंगी, मैं इंडियन नहीं रह सकता? बोलो। चाहे कहीं जाके नागरिकता भी ले लो, नागरिकता ली जा सकती है, लेकिन भारतीयता मिटाई नहीं जा सकती। आज भी आप पढ़ते होंगे, भारतीय मूल के अमर्त्य सेन, क्या बोला जाता है? इंडोनेशिया का जो राष्ट्रपति है वो भारत मूल का है, तो उसे मूल भारतीय कहते हैं ना, वहां पर भी मूल भारतीय कहते हैं ना। क्यों? कितने साल हो गए सोनिया गांधी को भारत में आए? हैं? कम से 30-40 साल तो हुए होंगे उसको, हैं? बताओ, ज्यादा ही हो गए होंगे। क्यों यार, इतने बड़े बड़े तो लड़के ही मर गए उसके, नहीं मर गए? हैं? सोनिया गांधी का लड़का नहीं, सोनिया गांधी पति मर गए। हाँ, उल्टा बोल गया। देखो, भाषा कुछ होती है, भाव कुछ होता है। क्या? तो जितनी भी उम्र हो गई, तो 30 साल तो हुए होंगे उसको यहाँ आए, आराम से ही हो गए 30 साल। हम ये बात पूछते हैं कि वो भारतीय नागरिकता ले चुकी, सब कुछ कर चुकी, सब कुछ हो गया ना, तो लेकिन आज भी झगड़ा इसी बात का है कि वो विदेशी है। क्या कहा जा रहा है? माने तुम्हारी मूल को नहीं मिटाया जा सकता। नागरिकता ले सकते हो आप, लेकिन वो मूल को नहीं मिटाया जा सकता। ऐसे ही मेरी भारतीयता नहीं मिटाई जा सकती, ऐसे ही मेरे चेतन प्राण से मैं चेतक अर्थात ज्ञायक ही हूं, मेरा ज्ञायकपना नहीं मिटाया जा सकता। और क्या तुम रोज के रोज यही प्रश्न पूछते हो सुदीप में, पंडित जी एक बार बता दो, बस ज्ञाता दृष्टा मेरे पारे, बस ज्ञायक कैसे रहे, बस ज्ञायक कैसे रहे? अरे तुम ज्ञायक ही रह सकते हो, मतलब तुम ये कहते हो पंडित जी और आप कोई सा काम सौंप दो, टेंट हाउस, पंजाब हाउस, क्या क्या तुम्हारी भोजन हाउस, मैं वो सारे काम संभाल लूंगा। लेकिन सुना, जितने कार्य करता हो सबका एक ही ब्रांच है, वो क्या कहना, एक ही कार्य है कि ज्ञाता दृष्टा रहना, वो ज्ञाता दृष्टा डिपार्टमेंट संभालना। पैसे का नुकसान नहीं होता, लेकिन ज्ञायक स्वरूप को भूल करके जो परिणामों का नुकसान होगा उससे अनंत हानि है। पैसा तो हाथ का मेल है, 1 लाख का भी नुकसान हो जाए तो घबराना नहीं। जिन शासन की विराधना नहीं हो पाए, प्रतिमाओं की विराधना नहीं हो पाए, जिनवाणी की विराधना नहीं हो पाए, साधर्मी का नुकसान नहीं हो पाए, किसी का चित्त न दुख जाए, किसी का चित्त दुख जाना जे बड़ा नुकसान है। पैसा कुछ नहीं है, पैसा तो हाथ का मेल है। अभी मैंने विधि साहब समझाई ये बात, हाथ का मेल। आप क्या समझाई थी? नहीं समझाई थी। हाथ का मैल अपने ऐसे करते हैं ना, कभी कभी गर्मियों के दिनों में तो मैल आ जाता है, ऐसे करे हाथ मैल आ, फिर क्या करते हैं? क्या है, फेंक क्यों दिया? अपना है ना, वो अपनी मेहनत से निकला है ना। वर्धमान नहीं समझे, तुम व्यवस्था में लगे हो, अभी इसलिए नहीं लग रहा समझ में आ रहा। फिर से ना मैल आता है ना, मैल ऐसे ऐसे करते हैं बरसात के गर्मियों के दिनों में, गर्मियों के दिनों ऐसे करते रहते हैं, हाथ मैल आ जाता है। पैसा हाथ का मैल है तो अपना ही, मेहनत तो अपनी थी, लेकिन मैल की तरह फेंक देने लायक है। पैसा जैसे मैल की चिंता नहीं करते, ऐसे पैसे की चिंता करने लायक नहीं, और कमा लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन एक साधर्मी खोदोगे तो साधर्मी नहीं मिलेगा, समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, हमारे भावी सिद्ध खोदेंगे तो फिर नहीं मिलेंगे हमें, इसलिए पैसे की चिंता नहीं करना। हाथ का मैल है, ऐसे दान इसलिए देते हैं हम, पैसा हाथ का मैल है, दान दे दो, भले में लगा दो। समझ में आया? पैसा हाथ का मैल है, सुना तो होगा ना। अपन असल भाव नहीं विचार करते, सुन तो लेते हैं, इसका भाव तो विचार करो। हाथ की मैल की क्या कीमत है? अब नहीं है, अपने में से ही निकला है, अपनी मेहनत से ही निकला है, तो अभी ऐसे अपने पुण्य के उदय से आया है पैसा, अपनी चतुराई लगाने से आया है, थोड़ी बहुत चतुराई कह रही है, लेकिन फेंक देने लायक है, उपकार में लगा देने लायक है, समाप्त कर देने लायक है।
देखने लायक नहीं है। घर में भी लगा लेना भैया जी गणित, कभी भी नुकसान हो जाए टेंशन नहीं। हाथ का मैल है उसके लिए टेंशन नहीं, पैसा हाथ का मैल है टेंशन नहीं है। हम तो अपने घर में भी अभी यही कह के आए, बहू से कोई नुकसान हो जाए 1 किलो घी भी ढोल दे तो चिल्लाना नहीं बिल्कुल। क्यों कि अपन ज्यादा से ज्यादा 1 महीना बिना घी की खा लेंगे, और क्या होगा, यही तो होगा ज्यादा से ज्यादा। और क्या होगा कि हम खीर पूरी पकवान बना देते तो नहीं खाएंगे। लेकिन अपनी बहू अपने हाथ से चली गई तो अपना समाधि मन अपने हाथ से चला गया। इतनी सी बात के लिए यदि सभी पार्टियों ने कसाई करी मिलजुल करके तो सभी नरक में मिलेंगे, त्रियंश गति में मिलेंगे, 84 में मिलेंगे, बिल्कुल नहीं। कसाय करना माने अपने को खो देना है। कसाय करना माने अपने को खोना, अपन नहीं खोना, अपने को तो खोना ही नहीं। यदि घी का नुकसान हुआ, बर्तन का नुकसान हुआ, सोना चांदी का नुकसान हुआ तो पापियोदय में हुआ है, बहू का उसमें कोई दोष नहीं है, किसी का कोई दोष नहीं है। ये तो निमित्त विचारी, निमित्ताधीन दृष्टि माने मिथ्या दृष्टि है। निमित्तों को दोष मत दो, जगत में निमित्तों को दोष मत दो। हो गया हो जाने दो, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, जो होता है अच्छा। समझ में आया भैया, घबराना नहीं बिल्कुल। हाँ, चेतन प्राणों से जीवित हूं और चेत रहा हूं, अनंत पुद्गल के बीच में रह करके भी मैं पुद्गल रूप नहीं हुआ हूं, ये चेती शक्ति हुई किताब। परंतु अब फिर आगे, परंतु मिथ्या दृष्टि की परंतु फिर आई, अभी भी समझ में नहीं आया ऐसा कैसा चेतन प्राण और ऐसी कैसी चेती शक्ति। आप इतना कहते हो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आती। तो नहीं समझ में आती तो सुनो प्रभु, अब दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति सुनाते थे हमको। तब दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति का जन्म हुआ। क्यों कि चेतन प्राण में से चेती शक्ति जन्मी माने कहने की शैली। माने अपन इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आचार्य अमृतचंद देव ने इस शक्तियों क्रम ऐसे क्यों रखा। यूं कि जब चैतन्य प्राणों की चर्चा हुई तभी तो सुनेगा समझेगा वो, तो उसे वो खटारा नाम समझ में आया। आत्मा खटारा है, किसी काम का ही नहीं। ऐसे लोग बहुत बोलते हैं, देखो अशोक जी, ऐसे ही बहुत लोग हैं अभी, बहुत लोग जो ये तो स्वीकार कर चुके हैं कि भगवान आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, ये तो उन्हें स्वीकार कर लिया। लेकिन उससे क्या, सो तो एक इंद्रिय में भी है, सो निगोद में, सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष में, यार बास है का। निगोद में भी उससे क्या, पेड़ में भी उससे क्या। फायदा तो तब है जब सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए हो कछु हो, तब तो कछु फायदा। माने इसी लाइन का उल्टा अर्थ, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष में जा, उससे कछु फर्क नहीं पड़ता भैया। निगोद में विवाह से कहा, सिद्ध समान तो निगोद में विवाह होता क्या। लेकिन सुख हो तो कोई बात है, ज्ञान हो तो बात है, रत्नत्रय हो तो कोई बात है, ऐसा कहते हैं आज। तो इसका मतलब उन्होंने दूसरी शक्ति नहीं मानी। अरे उनके समान ही चेत रहा है। अच्छा ठीक है, तो फिर भी नहीं समझ में आई तो सुनो, तो दृष्टि शक्ति, अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति और साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति। अनाकार और साकार का एक शब्द शॉर्ट में कह देंगे, वर्णन तो बहुत हो सकता है इसमें, तो महीनों चले ऐसी चीजें हैं। अनाकार माने जिसमें निर्णय नहीं होता, और साकार माने जिसमें पृथक पृथक विषय का निर्णय होता है। इतना सारा आंसर सीधा सीधा। अनाकार माने जिसके विषय का पृथक पृथक निर्णय नहीं होता, वो अनाकार कहलाता है। और जो साकार माने जिसमें एक एक विषय का निर्णय होता है कि यह विषय यह है, ये साकार। सामान्य अवलोकन मात्र ये दृष्टि शक्ति, सामान्य अवलोकन माने जिसमें निर्णय नहीं होता, और साकार माने जिसमें निर्णय होता है, वो ज्ञान शक्ति। कि सुन, तू ज्ञाता दृष्टा है, तू जानता देखता है, इसलिए तेरे में ज्ञान शक्ति और दृष्टि शक्ति होने से तू जानता देखता है। अर्थात तेरी चित्ती शक्ति ज्ञान दर्शन शक्ति के कारण ज्ञाता दृष्टा है, अर्थात तुम ज्ञाता दृष्टा रूप परिणमते हो। आया समझ में आया? अब इसमें भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। लगाओ इसमें एक द्रव्य दूसरे का कर्ता नहीं। सुनो, तुम में ज्ञान शक्ति है ना, इसलिए तुम जानते हो। आंखें हैं इसलिए नहीं जानते। क्या कह रहे? आंखें हैं इसलिए नहीं जानते तुम। अब मेरे पास दो मार्ग हैं, एक तो यह कि हमने 10-5 दिन जो ज्ञानी शक्ति चलाई जाए, और दूसरा यह कि 100 रुपए करके चला जाए। हैं?
एक आध दिन चलेगी, अभी तो अपने नए चक्र लेना है मुझे। यदि आप लोग टाइम से जाओ तो नए चक्र अच्छे से पूरा कर दूं मैं, फिर अपन भले समय होगा तो शक्ति ले लेंगे। अद्भुत चीजें हैं इसमें। क्यों पंडित जी, जिनकी आंखें हैं लगी फूट गई, उनकी कह रहे हो ये नहीं देखा है ना, कि जिनकी आंखें हैं फूट गई, वे नहीं देख पाते, वे नहीं जान पाते। ये नहीं कह रहा है, तुम्हारी जो अच्छी आंखें हैं जिनसे तुम देखते हो, ऐसा कहते हैं, देखते नहीं हो लेकिन ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कि तुम आंखों से देखते हो। बोलो, आंखों से देखते हो, आंखों से जानते हो। हम सरल दृष्टांत देते हैं, बोलो क्या देख लेती हो? बताना जरा, क्या देख लेती हो? पर पदार्थ को पर पदार्थ देख लेती हो? मकान पर पदार्थ है, मकान से कभी सुख नहीं आता, कभी देखा है तुमने? लेकिन तुम मकान को सुख रूप देखते हो। बताओ क्या देखते हो? शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम शरीर को क्या देखते हो? आंखों से। तुम शरीर को आंखों से भी अब नहीं देखते हो। बताओ तो कहां देखते हो? देखना आता कहां तुम्हें? एक अर्थ हुआ जी, देख पाते हो क्यों? है तुम जगत के पर पदार्थों में किसी को सुख रूप देखते हो, किसी को दुख रूप देखते हो। देखने की अक्ल है क्या? जिस श्रद्धा की मुख्यता से कहा हमने, श्रद्धा की मुख्यता से ध्यान रखना, श्रद्धा की मुख्यता से। मैं इससे भी अलग कहता हूं कि नहीं साहब, लेकिन मैं घड़ी को घड़ी तो देख लेता हूं। घड़ी को घड़ी देख लेते हो क्यों? घड़ी को घड़ी देख लेते हो? है ताकत है? सामने घड़ी रखी हो तुम नहीं देख पाते हो, घड़ी ढूंढते रहते हो। चश्मा आंख पे चढ़ा हुआ है, चश्मा ढूंढते रहते हो जाता है कभी कभी, कभी कभी तो होता होगा ऐसा नहीं? मोटरसाइकिल की चाबी ढूंढ रहे हो, चाबी हाथ में ही है, नहीं होता कभी? क्या क्यों? आंखों से रेल की पटरी देखी तुमने? रेल की पटरी देखी कि नहीं? ये तो इतनी चौड़ी, वो तो इतनी सी हो जाती, दूर जाके हो जाती है ना। यहां इतनी चौड़ी होती है और सामने जाके कितनी हो जाती है, फिर दो थोड़ी दूर जाके तो दो ही मिल जाती है। तो रेल कैसे चलेगी? क्या जिस हवाई जहाज में 1000 500 लोग बैठ जाते हैं, वो हवाई जहाज तुम्हें चिड़िया सा लगता है इतना सा, तो तुम्हारी आंखें देखती कहां है? फिर कहां देखती हैं भाई साहब? आंखों से देख करके भी आप ज्ञान से ही देखते हो, अन्य दर्शन से देखते हो, ज्ञान से निर्णय करते हो। अब ये नहीं समझना है, ज्ञान से ही देखते हो आप। कि हवाई जहाज छोटा नहीं समझो, इतना सा नहीं है जी, आंखें सही नहीं देख रही। आंख जो कुछ देख रही, ज्ञान उससे भी बड़ा देख रही है उसे। बोलो आए समझ में आया? क्या देखते हो आंख से? बोलो। अभी तुम मेरे को देख रहे हो, लेकिन देखते देखते दुकान कितनी बार देखी? सही बताना। दुकान की तिजोरी, नोट, ग्राहक, जो आज काम होंगे, आज के पेंडिंग काम। गलत कह रहे तो बोलो। यदि मैं निश्चित समय से ज्यादा प्रवचन कर दूं तो सबको अभी चौके दिखने लगेंगे। गलत कह रहे तो बोलो। नहीं दिखेंगे? गलत कह रहे तो आप ही बताओ। भगवान का दर्शन करते हो तो आंख से भगवान दर्शन करते हो कि बीच बीच में स्पष्ट पिक्चर और भी देख लेते हो? जाने कितनी स्पष्ट पिक्चर। बोलो। इससे सिद्ध हुआ कि आत्मा आंख से नहीं देखता। नहीं देखता, देखते हुए नहीं देखता, देखते हुए लोग कहते हैं लेकिन नहीं देखता। जिस समय तुम आंख से देखते हो उस समय भी तुम आंख से नहीं देखते, ये कहना है मुझे। अब ये श्रद्धा की बात नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल की बात है। बोलो। बिल्कुल स्पष्ट चित्रण दिखाई दे जाता है हमें और विषयों का, और विषयों का, जबकि आंखों के सामने नहीं है। इसलिए ये सिद्ध हुआ कि आत्मा तीनों काल में कभी भी आंखों के पराधीन नहीं देखता। कभी नहीं, कभी नहीं। ये सन्मुख होके तो नहीं देखता, लेकिन आंखों के पराधीन होके नहीं देखता। ये सिद्ध हुआ इसमें। क्या गजब। यदि देख लेता तो तुम्हारा का बिगड़ जाता पंडित जी। देख लेने दो, क्या दिक्कत है? हम मान रहे देख लेने दो कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। इसलिए आंख देखने में कुछ नहीं करती। दृश्य शक्ति आत्मा की शक्ति है और आंख पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल की पर्याय से आत्मा देखने लगेगा, उस दिन जैन शासन मिट जाएगा, मिट जाएगा, आमूल चूल मिट जाएगा, धर्म ही नहीं बचेगा। कैसी बड़ी बड़ी बातें करती है, कैसे मिट जाएगा? इतनी सी बात में मिट जाएगा। बात इतनी सी नहीं है, एक दर्द दूसरे पर कुछ करता नहीं है। आत्मा आंखों से कभी नहीं देखा आज तक उसने। आंखों से तुमने देखा? आंखों से देखते हो कि नहीं देखते? शाबाश। तुम पहले आए थे पिछली बार प्रवचन सुनने? अच्छा, भीड़ में देख नहीं पाए तुम।
आंखों से नहीं देखता। क्यों? रात को अपन सो जाते हैं तो आंख तो बंद हो जाती है और कमरे में अंधेरा होता है और ऊपर से और ढांक लेती है, तो फिर कुछ दिखता है कि नहीं दिखता? दिखता है कि नहीं दिखता? दिख जाता है अंधेरे में। सपने काहे में दिखते हैं? बताओ कैसे बढ़िया ईस्टमैन कलर के सपने दिखते हैं। हींग लगे ना फिटकरी और रसगुल्लों का स्वाद आए। बताओ कैसे देखते हो? बताओ। तो स्वावलंबी है ना ज्ञान। जो लोग ये कहते हैं कि अभी तो पराधीन है, अभी तो परावलंबी है, अभी तो निमित्तक है, निमित्त प्रधान है, निमित्त प्रधान है ही नहीं। निमित्त प्रधान मात्र कथन है, वस्तु का परिणमन नहीं। चाहे वो सम्यक दृष्टि हो, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, और चाहे एकेंद्रीय हो, चाहे सर्वज्ञ हो। हमें क्या लगता है? ये सर्वज्ञ भगवान स्वाधीन है और एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री तो बेचारे अब क्या करें। देखो कैसे जाने देखें बताओ। अब जितनी इंद्रियां हैं उतनी जान ले बेचारे, वो इंद्रियों के भरोसे बैठी हैं। अब देखो ऐसी पराधीन सोच करने वाले अपने समाधि मरण का घात कर रहे हैं। समाधि की तैयारी नहीं कर सकते। जो समाधि की अंतरंग तैयारी है कि हम शरीर के अधीन नहीं देखें, इंद्रियों के अधीन नहीं देखें अपने को। हम इंद्रियों के अधीन नहीं है, कभी थे नहीं। वो दृष्टांत दे दी, नहीं समझ में आया तो आप पूछ लेना। आंख से देख लेते भैया? हैं क्या नाम? पीछे एक बच्चे को देख रहे हैं, तुमसे कह रहे हैं। हाँ गगन, बोलो भैया समझ में आ रही बात? आंख से देख लेते हो कि चश्मे से देख लेते हो? जैसे लोग में चश्मा से देखना कहते हैं ना, भाई चश्मा लाना भैया, देख नहीं पा रहे, चश्मा लाना, तो हम चश्मे से देख रहे हैं, तो चश्मे से देखते हो। जैसे लोग में ये प्रसिद्ध है, यहां से ये दूसरा चश्मा है, वही पुद्गल का है, यही पुद्गल का ही है। जैसे इसको कहते हैं चश्मा से देखते हैं, ऐसे यहां भी कहते हैं कि आंख से देखते हैं। कहते ही हैं, आज तक किसी ने नहीं देखा, आज तक किसी ने आंख से नहीं देखा, देख सकता नहीं। अब देखो, अब दिक्कत क्या है, लोग व्यवहार में इतना डूबा है आदमी कि अभी यदि नया व्यक्ति आके सुन रहा हो इधर खड़े खड़े उधर, तो वो समझ लेगा कि बिल्कुल सही में पागलों की समझ हुई है। कैसे देखो तो सही है, कैसी मूर्ख जैसी बातें कर रहे हैं। आंख से नहीं दिखता, अरे आज तक नहीं देखा। आत्मा स्वाधीन सत्ता है, आत्मा अपने ज्ञान दर्शन से देखता जानता है, वो इंद्रियों की पराधीनता नहीं है। इंद्रियों की पराधीनता से समाधि नहीं होती। इंद्रियों की पराधीनता से इंद्रियों को पुष्ट करने का भाव आएगा, समाधि कैसे होगी? अगले भाव में कैसी आंख चाहिए, चश्मा वाले की बिना चश्मा वाले? कि भैया अगले जन्म में आंख मिले तो हिरणों जैसी, हिरणी की आंखें प्रसिद्ध हैं, आंखें ऐसी चाहिए। और शक्ति कितनी चाहिए? चक्रवर्ती जितनी, जो सूर्य में विराजमान जिन बिंबों का दर्शन कर लेता है, शक्ति इतनी चाहिए क्या? और डिजाइन कैसी चाहिए? और कलर? तो फिर 24 घंटे इसी की भावना चलेगी, ऑटोमेटिक चलेगी। ऑटोमेटिक समझते हो? जैसे एक बार हमने बटन ऑन कर दिया तो ये धारा बिजली की चल रही है बस, ऐसे एक बार आपका मिथ्या उल्टी है ना, तो वो धारा चलती रहती है। मुझे ऐसा शरीर चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। मनपसंद आंखें देखने से ही अपन देख रहे हैं, हाँ जी आंखें, इस लड़के की मूछें देखो, गजब है। अब जैसे तुम लड़के की मूछ देख रहे हो तो तुम्हारा पॉइंट दब चुका है बटन, और 24 घंटे वो अभिप्राय में वो कर्म बंद, बिजली करंट कर्म बंद का चलता ही रहेगा वो है? एक बार कोई ने तीर्थंकर प्रकृति बांध ली और कहीं चला जाए वो उसका करंट चलता ही रहेगा, ऐसे अपना भी चलता रहेगा। शांति से सोचो, मैं पराधीन तत्व नहीं हूं, इसलिए मुझे शरीर के सौंदर्य की जरूरत नहीं है, और जरूरत नहीं है तो अब करंट रुक गया, बस संबर हो गया। जिस तरीका है समझना भैया, जब तुम्हें शरीर के डिजाइन अच्छे लगे तब ये समझना कि तुम्हें अपना प्रभु अच्छा नहीं लग रहा, तुम भगवान का पद नहीं चाहते, तुम ये करंट चालू रखना चाहते हो तो आश्रम बंद चालू रहेगा, और हम ये नहीं चाहते। अरे मैं पराधीन कहां हूं, मुझे आंखें चाहिए कौन कब? क्या भैया तुम्हें चश्मा लगा नहीं लगा? अच्छा लगेगा तो कौन से डिजाइन का लोगे? सोने का, चांदी का, मॉडल वो क्या कहलाते, फ्रेम है, और उसमें भी गिलास कौन सी कंपनी के लोगे? रूस के, जापान के, फ्रांस के, अमेरिका के, कौन से लोगे? क्या कौन से लोगे बोलो?
कि साहब हमने तो अभी तक सोचा ही नहीं, क्यों आंखें अच्छी हैं तो काहे के लिए सोचे। ये तो वे लोग सोचते हैं जिनकी आंखें थोड़ी ठीक नहीं है, अब चश्मा डॉक्टर ने कह ही दिया तो अब फिर वो सोचते चलो अब जब लेना ही है तो ढंग का लो, नहीं ऐसा लो जिससे वो भी अपने को अच्छा फबे, है ना क्या। लेकिन तुमने तो कभी सोचा है, क्यों तुमने सोचा बेटा कितने लोग चश्मा लगा रहे तो अपन भी लगाए, कौन सी डिजाइन का। हे भगवान हमारा पुण्योदय कब आएगा, कब आएगा कि आ गया है मजबूरी में पापोदय, इसलिए हम चश्मे की डिजाइन ढूंढते हैं। लेकिन चश्मे की डिजाइन कोई हमारी शोभा नहीं है, जो मैं चश्मे में घटा रहा हूं वो आप आंख में लगा लेना। आंखों का डिजाइन वो ढूंढा है जैसे चाहिए हो, हमें आंखों का डिजाइन ऐसे पूरे शरीर में लगा लेना। अरे रे आत्मा अपने ज्ञान दर्शन से जानता देखता है।